स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम +1 का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो है आपके बुक में सेकंड चैप्टर और नाम है उसका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो एक एक चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे कि अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती हैं बेटा। तो ये चैप्टर मान लीजिएगा आप सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। तो आप यहाँ पर अकाउंट्स की जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, उसको आप जानोगे बेटा। तो बड़े आराम से ईज़ के साथ आपने इसको समझना है, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। तो आराम से आप रियल लाइफ से रिलेट करके हम इसको डिस्कस करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको जब पढ़ लोगे तो आप इसको याद भी रखना है आपने। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहली अकाउंटिंग टर्म जो कि है एसेट्स बेटा। क्या है? एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं? एनीथिंग विच आर इन द पोजेशन ऑफ बिजनेस। कोई भी चीज जो बिजनेस के पोजेशन में है, अधिकार में है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। देखिए बेटा, anything which are in the possession का मतलब अधिकार, possession of business। सबसे पहले तो हमारा उसके ऊपर अधिकार होना चाहिए, उस चीज़ के ऊपर हमारा अधिकार। जैसे मार्कर है आपका, जो ये बोर्ड है हमारे पास, जो पोडियम है, जो बेंच है, जो बिल्डिंग है स्कूल की, इसके ऊपर स्कूल का अधिकार है। तो ये स्कूल की एसेट्स हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? पोजेशन होना चाहिए हमारा किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमारा इसके ऊपर पोजेशन है तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज। तो बिजनेस कैन यूज द एसेट्स फॉर बेनिफिट। अपने बेनिफिट के लिए बिजनेस उस एसेट्स का क्या करेगा? यूज कर सकता है। और हमारे पास कोई एसेट्स है, पुराने होने पर हम उसको सेल भी कर सकते हैं, अगर हमारा उसके ऊपर पोजेशन है, अधिकार है। तो बिजनेस कैन सेल द एसेट्स। बिजनेस उस एसेट्स को सेल भी कर सकता है। तो वो हमारी होगी एसेट्स बेटा। और एसेट्स का देखो एक मेन बात और समझो, किसी भी ऐसी चीज को हम एसेट्स बोलेंगे जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलना है। बिजनेस कैन गेट बेनिफिट इन, कैन की वजह को विल, बिजनेस विल गेट बेनिफिट इन फ्यूचर। किसी भी चीज का बेनिफिट फ्यूचर में अगर हमें मिलना है तो वो हमारी एसेट्स बन जाएगी बेटा। फ्यूचर में उसका बेनिफिट हमें मिलेगा तो वो हमारी एसेट्स है। जैसे आपने क्या किया, इस ईयर में रेंट पे किया आपने, 2 साल का रेंट दे दिया आपने। 1 साल का रेंट मान लीजिए आपका 50,000 का है, तो 2 ईयर का कितना हो जाएगा? 1 लाख।
तो 1,00,000 रुपीज का बेनिफिट आप ले चुके हो। जिसका बेनिफिट मिल चुका होता है वो आपका एक्सपेंस बन जाता है बेटा। बेनिफिट रिसीव्ड है, देखो एक्सपेंस में क्या होगा, बेनिफिट रिसीव्ड, आपको बेनिफिट मिल चुका है, आपकी एक्सपेंस बन जाएगा बेटा। लेकिन अगर आपको उसका बेनिफिट मिलना है, उसको कहेंगे हम एसेट्स, तो उसको कहेंगे बेनिफिट रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब मिलना है, बेनिफिट अभी रिसीवेबल है बेटा, रिसीवेबल मिलना है अभी बेनिफिट, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, एसेट्स बन जाएगी बेटा। तो जिसका बेनिफिट मिल चुका है वो एक्सपेंस, और जिसका बेनिफिट अभी मिलना है वो हमारी क्या होगी, एसेट्स बेटा। तो एसेट्स के लिए ये 4 बातें, सबसे पहले बिजनेस का उसके ऊपर पोजेशन होना चाहिए। पोजेशन है तो उसका बेनिफिट बिजनेस उठाएगा, और बिजनेस उसको सेल भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ हमारे पास है तो हम उसको बेच भी सकते हैं बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिजनेस विल गेट बेनिफिट इन फ्यूचर, उसका बेनिफिट बिजनेस को कब मिलेगा, फ्यूचर में बिजनेस को उसका बेनिफिट रिसीव होगा। तो आपके घर में बहुत सारी चीज़ें पड़ी होंगी जिसका बेनिफिट उठा रहे हो और उठा रहे होंगे। बाइक है आपके पास, कुछ ईयर बेनिफिट उठा चुके हो, तो जितने साल का आप यूज़ कर चुके हो वो आपका एक्सपेंस ट्रीट हो जाएगा, और जितना बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलना है वो आपकी इनकम ट्रीट हो जाएगी बेटा, तो सॉरी एसेट ट्रीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारी एसेट्स की एक छोटी सी डेफिनेशन, मीनिंग। अब बात आती है कि एसेट्स के टाइप कितने हैं, कितने टाइप की होती है हमारी एसेट्स, टाइप्स क्या है बेटा इसके। तो मैं अगर इसमें एग्जांपल लिख दूं कुछ, चलो पहले एग्जांपल लिख देता हूं मैं कुछ। एसेट्स के एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे बेटा एसेट्स हो सकती हैं हमारे पास कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सबकी मीनिंग बाद में पढ़ेंगे हम बेटा। बिल्स रिसीवेबल, उसके बाद डेटर्स, उसके बाद स्टॉक, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एडवांस पेमेंट जिसको बोलते हैं एडवांस पेमेंट, एक्यूर्ड इनकम, तो ये हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होती हैं बेटा। और भी है हमारे पास एग्जांपल इसके, प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, लैंड, मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल्स, ठीक है। और भी हैं, ये तो हैं एग्जाम्पल्स, टाइप नहीं है, ये एग्जाम्पल्स हैं। गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट,
कॉपीराइट, ठीक है। तो कुछ ये है हमारे पास, ये हैं इसके एग्जाम्पल्स। एसेट्स इस तरीके की आपके सामने आ सकती है। तो इनमें से कुछ एसेट्स तो आप क्या करोगे बेटा, इसको साथ साथ ना वीडियो को पॉज करके लिख लोगे एक बार, क्योंकि मैं इसको रफ करूंगा अभी। तो आपको आगे मैं इनका नाम बताऊंगा और फिर रफ कर दूंगा इसको, कि इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं। सबको मिलाकर के तो हम एसिड्स ही बोलते हैं। रेड, ब्लू, स्काई ब्लू, ब्लैक, है ना, ये तो है क्या, कलर्स। कंबाइनली इनको कलर्स बोलते हैं बेटा, रेड कलर, ब्लू कलर ना। तो ये नाम तो हैं अलग अलग, लेकिन सबको क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं। अब इनके पढ़ेंगे किसको कौन से एसिड्स बोलते हैं हम। जो हमने सबसे पहले पढ़ी है, ये फर्स्ट कॉलम के अंदर है, जो फर्स्ट कॉलम है, इसको बोलते हैं बेटा हम करंट एसिड्स। क्या बोलते हैं? अब करंट एसिड्स के नाम आपको याद हो जाने चाहिए बेटा। ये है करंट एसिड्स। ये दोनों क्या हैं? ये फिक्स एसिड्स। दोनों क्या हैं? ये फिक्स एसिड्स। और फिक्स एसिड्स का एक टाइप बन जाता है फिक्स में से, जो ये वाला सेकंड कॉलम वाली चीजें हैं, इसको बोलते हैं टेंजिबल फिक्स एसिड्स। टेंजिबल फिक्स एसिड्स। तो टेंजिबल किसको बोलते हैं, इंटेंजिबल किसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन अभी हम मीनिंग इसका भी पढ़ेंगे। ये टाइप्स हैं उसके। और जो गुडविल है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, तो ये हमारे लिए होगी इंटेंजिबल एसिड्स होगी। तो टाइप में ये तीन एसिड्स बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। करंट एसिड्स है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है। तो ये है हमारी एसिड्स। तो और भी टाइप है इसके, अभी हम डिस्कस करेंगे कि और टाइप क्या है एसिड्स के। तो सबसे पहले आप याद रखना कि करंट एसिड्स में क्या क्या आता है, कैश, बैंक, बिल, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड और एक्यूर्ड इनकम। फिक्स एसिड्स में क्या क्या आता है, प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, लैंड, मोटर व्हीकल, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट, ये आते हैं। दोनों को कंबाइनली हम बोलते हैं फिक्स एसिड्स। तो फिक्स होती क्या भी बताऊंगा आपको मैं। तो इसमें से जो सेकंड कैटेगरी है वो तो है टेंजिबल, और जो थर्ड कैटेगरी है उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसिड्स। तो अभी हम इनकी डिटेल में जाएंगे कि फिक्स एसिड्स क्या होती है और करंट एसिड्स क्या होती हैं। एग्जाम्पल्स इनके हमने ऑलरेडी रीड कर लिए।